गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो क्रेडिट साइड में जो मद दिखाई जाती है, उन मदों में हम छोटे छोटे 20 प्रोविजन देख चुके। 21वां प्रोविजन जो शेयर प्रॉफिट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म का होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट में घटा दिया जाएगा और एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)(a) के तहत छूट है इसमें। इसी पर अगला है 22वें नंबर पर एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया डिडक्ट फ्रॉम पीजीबीपी लेस कर दिया जाएगा। एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 फर्स्ट अंडर सेक्शन IOS में इंडियन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसको सम्मिलित करेंगे। इसी तरह इनकम फ्रॉम अगला 23वां इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया डिडक्टेड फ्रॉम पीजीबीपी टैक्सेबल अंडर सेक्शन I इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लेस हो जाएगा। फिर पेंशन फ्रॉम LIC प्रीमियम डिडक्टेड फ्रॉम पीजीबी में लेस हो जाएगा। टैक्सेबल अंडर सेक्शन इंडियन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा 24 नंबर में। 25 नंबर में प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स STT पेड और ST डिडक्टेड फ्रॉम पीजीबी से लेस हो जाएगा। टैक्सेबल अंडर सेक्शन CG रेट 11(a) के तहत लेस हो जाएगा। फिर अगला प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स STT एड एंड LT डिडक्टेड फ्रॉम पीजीपी लेस हो जाएगा। और ए में टैक्सेबल अंडर हेड CG माइनस रेट माइनस 112(a) फॉर एग्जाम्पल 19-20 के तहत। 27वां है गिफ्ट फ्रॉम कस्टमर्स नो ट्रीटमेंट नो एडजस्टमेंट C28 PGPP इनकम कहलाएगी। 28वां है गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स ऑन वेडिंग गिफ्ट अप टू 50,000 डिडक्टेड फ्रॉम पीजीपी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नो टैक्सेबल 56(2)(x) के तहत अर्थात घटा दिया जाएगा, लेस हो जाएगा। इस पर 29वां है गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड नॉन रिलेटिव्स इफ एक्सीड 50,000 डिडक्टेड फ्रॉम पीजीपी से घटा दिया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ऑल अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज में आ जाएगी 20-21 के तहत। इंटरेस्ट फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट डिडक्टेड फ्रॉम पीजीपी से घटा दिया जाएगा टैक्सेबल रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डिडक्टेड फ्रॉम पीजीपी से लेस हो जाएगा। एग्जाम अंडर सेक्शन 10(a) IOS। 32वां प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड फर्नीचर एंड बिजनेस एसेट्स डिडक्टेड फ्रॉम पीजीबीपी लेस हो जाएगा। चेक ब्लॉक एंड सेट सेक्शन 50 दे मे बी इन STGC टैक्सेबल अंडर सेक्शन CG। 33 में इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट डिडक्टेड फ्रॉम पीजीपी से लेस हो जाएगा टैक्सेबल अंडर सेक्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अगला 34वां नंबर है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू RPF
It is an income under section 224, hence rightly credited, deducted on permissible, and if it is paid by due date of relevant act, 15th day of next month. पैंतीसवां है रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स, taxable under PGBP if it is allowed as bad debts earlier, no adjustment, hence no tax treatment. Custom duty drawback, no adjustment as it is taxable PGBP under 28, it is allowance earlier. 37वां नंबर है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस, कैश असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट reported of the import, no adjustment, it is taxable on PGBP. Monthly from LIC less deducted from the net profit. उनतालीसवां है इंटरेस्ट फ्रॉम डिवेंचर kept as stock in trade, taxable under section PGBP, so no adjustment. 40वां रेंट फ्रॉम vacant piece of land, deducted from net profit less taxable income from other sources. Profit on sale of shares kept on stock in trade, no adjustment as it is PGBP income. Profit on sale of rural agriculture land less deducted from net profit, it is capital received, not taxable. 43वां income from mutual fund less deducted from PGBP, it is exempted income from other sources. Rent from subletting less deducted from net profit, taxable as income from other sources. Loan from bank credited, it is net taxable receipt, deducted from net profit. इस तरह बच्चों हमने एक एक आइटम का जो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो इनकम दर्शाई गई उसका प्रत्येक का नेट प्रॉफिट में क्या प्रभाव पड़ेगा उसको एडजस्टमेंट करने की हमने आपको बिंदुवार अध्ययन किया है। इस तरह छोटे छोटे सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको नेट प्रॉफिट में क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, ये अगर बारीकी से आप एक बार पूरा अध्ययन कर लें तो क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं।